जैसी ऊपर वाले की मर्जी। ट्राइपॉड कोई अगर बाहर के बनवाना चाहे तो बना सकते हैं, मेरी वीडियो देख के किसी से बनवाना चाहे तो बनवा। देखिए दोनों में ग्रीन है तो ग्रीन पर डिफरेंस कितना है, देखिए लगाया हुआ कितना अच्छा लगता होगा उस टाइम पे, बट मम्मी इग्नोर कर देना, बस मेरी भावनाओं पे ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो पहले तो सबसे पहले आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू हो पाऊँ, और उसके लिए बहुत बहुत सॉरी और बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों को जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत तहे दिल से उनको शुक्रिया जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और पीछे बैठी है मेरी दगड़ू बेला, तो वो हर वीडियो में रहती है, देखना कितने अच्छे से बैठी है। और तो गाइज मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसके लिए आई वॉज प्लानिंग फॉर सो लॉन्ग। बहुत टाइम से मैं ये ट्राई करी थी कि वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट कभी कुछ और आज मुहूर्त निकला इस वीडियो के लिए, तो आज मेरा ट्राइपॉड ही टूट गया। चलो होता रहता है ये सब, पता नहीं क्या, जैसी ऊपर वाले की मर्जी, ट्राइपॉड टूटने में भी कुछ ना कुछ होगा। भगवान चाहता होगा कि मैं नया ट्राइपॉड लेके आऊँ। तो ट्राइपॉड क्या टूट गया, मेरा जो होल्डर होता है ट्राइपॉड का, ऐसे 2 ब्रैकेट होते हैं, तो ऊपर नीचे का बीच में जो है फ़ोन जो है अटकता है, फ़ोन या कैमरा जो भी आप बोले वो होल्ड करता है। तो नीचे का ब्रैकेट सही है, ऊपर का ब्रैकेट टूट गया है, तो मैंने नीचे के ब्रैकेट में जस्ट ऐसे फ़ोन रखा हुआ है। तो मंगाऊंगी, अब नया मंगवाना पड़ेगा। तो गाइस कमिंग बैक टू द वीडियो, तो मैंने बोला जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने अभी बोला कि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग क्यों है वो आपको बताती हूँ मैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जो मेरे डेली मतलब सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनको पता, और रेगुलर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं प्योर कुमाऊनी हूँ और दिल से भी कुमाऊनी हूँ और वैसे भी कुमाऊनी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो है अपना कल्चर, अपना कुमाऊनी कल्चर शेयर करूँ, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे मुझे मतलब पर्सनली बहुत पसंद है। सो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं आप लोगों को बताऊं, और मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं ये सब शेयर कर पा रही हूँ सब लोगों के साथ। अपना कल्चर, अपनी संस्कृति जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो गाइज़ ठीक है, फिर ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, कम बोलते हुए वीडियो पे चलती हूँ सीधे सीधे। तो गाइज़ हमारी जो मैं आपको पहले बताती हूँ कि हमारी जो कुमाऊनी संस्कृति है, कुमाऊनी कल्चर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है अपनी संस्कृति से, होना भी चाहिए, और हर किसी को होता है अपने अपने कल्चर से प्यार। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है अपने कुमाऊनी कल्चर से। तो हमारे वहाँ पे अलग अलग मतलब हर एक त्यौहार को, हर एक ओकेजन को इस तरीके से पूरे दिल से मनाते हैं, दिल से सेलिब्रेट किया जाता है। और कोई भी फंक्शन हो घर पे, कोई फेस्टिवल हो, मतलब हर एक चीज़ के मतलब जो मनाने का तरीका है, हर त्यौहार के रंग अलग है, हर त्यौहार को मनाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अलग है। तो गाइस हमारे कल्चर में ना कुछ ऐसी ज्वेलरी है, स्पेशली जो पहाड़ी ज्वेलरी है, पहाड़ी लोग ही जो होते हैं वो पहनते हैं उसे फंक्शन में, किसी घर के किसी की शादी और किसी का नामकरण, कोई बड़ा फंक्शन हो घर पे, तो उस पर पहना जाता है। वो जेवर मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ आज, मुझे जो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे नहीं लगता कि वो कुमाऊँ के अलावा कहीं और पे पहने जाते हैं, मतलब हम पहाड़ी लोग जो वही पहनते हैं उसको। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कुमाऊँ की वेशभूषा, कुमाऊँ का अटायर, कुमाऊँ के जो आभूषण होते हैं, जो हमारे पारंपरिक आभूषण होते हैं, हमारी दादी परदादी लोग पहनते थे, उस समय से चले हुए आ रहे हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। हमारे वहाँ की कुछ पोशाक होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आभूषण से। तो सबसे पहले जो है हमारे वहाँ पे पहने जाते हैं हाथों में पौंची, जैसे कि होते हैं सोने के कंगन पहने जाते हैं, हर कल्चर में अलग अलग कंगन होता है, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग तरीके के। सो हमारे वहाँ पे जो है ये पहने जाते हैं पौंची। तो ये रहे पौंची, इस तरीके के होते हैं कुछ। आपने उसमें उस तरीके के, दीपिका पादुकोण ने पद्मावत मूवी आई थी उसमें पहने थे इस तरीके के कंगन कुछ। तो ये होते हैं पौंची। बेसिकली ये कुछ ऐसे दाने बने होते हैं सोने के, इस शेप में आपको दिख रहे होंगे, इस शेप में बने हुए होते हैं। इसके पीछे एक ऐसी बेल्ट सी दी जाती है वेलवेट की, और ऐसे धागा दिया जाता है, धागा भी होता है और आजकल हुक भी आते हैं, ऐसे एक लूप दिया होता है उसमें अटकाने के लिए। तो ये है पौंची, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। पहनने के बाद इनको इस तरीके से पहना जाता है हाथों में। तो ये है पौंची, कुछ इस तरीके से पहनी जाती है हाथ में, दोनों हाथ की है ये। तो जो मैरिड वीमेंस होती हैं वो लोग पहनती हैं इसको, किसी भी शादी हो, कुछ शुभ काम हो घर पे, उस पर पहने जाते हैं। इनको पहनना बहुत शुभ होता है
और ये पहने जाते हैं। ये चांदी के भी बनते हैं, पहले के टाइम पे ना चांदी के बनते थे, आज भी बनाते हैं बहुत से लोग, क्योंकि वही है, गोल्ड हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है और इतना महंगा हो रहा है सोना डे बाय डे, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो चांदी के भी बनते हैं, चांदी के भी बहुत प्यारे लगते हैं। और इस तरीके के ये पौचे होते हैं जो हाथ में पहने जाते हैं। और उसके बाद है गलोबंद। गलोबंद भी बहुत ही पुराना एक ज्वेलरी है, पुरानी, बहुत दादी लोगों के टाइम पे हमारी पहनी जाती थी। अब फिर से फैशन आ रहा है, बीच में कोई नहीं पहन रहा था इसको, और अब ये फिर से फैशन फिर से आ गया है। तो ये इस तरीके से गले में पहनते हैं, इस तरीके से। और पहले के टाइम पे ना, अभी तो ये रेड उसमें मिलता है, रेड बेल्ट में बन जाता है, पहले से ब्लैक में मिलता था ज़्यादातर। जो ब्लैक कलर की बेल्ट होती थी, इसमें भी जैसे पौची में बेल्ट थी, इसमें भी सेम बेल्ट है वेलवेट की, रेड कलर की। और इसमें इस तरीके से गोल्ड की पत्तियां बना के किसी तरीके से पता नहीं सिलते हैं या कुछ करते हैं, तो इस तरीके से होता है। ये बहुत ही सुंदर लगता है, ये देखिए। तो ये है गलोबंद। ये अगेन मैरिड जो वुमेन्स होती हैं वो लोग पहनती हैं, शादी किसी अच्छे काम में इनको पहना जाता है, और ये बहुत ही सुंदर लगता है पहना हुआ, बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। तो ये है गलोबंद, इसे बोलते हैं गलोबंद। तो ये कुमाऊनी कल्चर में बहुत ही प्यारा लगता है। उसके अलावा हमारे वहाँ पे पहनते हैं नथ। नथ तो वैसे हर कल्चर में होती है, बट कुमाऊनी नथ थोड़ी अलग सी होती है, बहुत प्यारी लगती है। तो ये है नथ, ये आपको दिख रही होगी। तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है इस तरीके से। और ये भी हर काम में, मतलब जो मैरिड वुमेन्स होती हैं वो लोग पहनती हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। और अलग अलग टाइप की नथ भी ना दो टाइप की बनती है, तो पहाड़ी नथ है, मतलब कुमाऊनी नथ है, एक गढ़वाली नथ भी होती है। अब उसकी अगर मुझे कहीं पे फोटो मिलेगी तो मैं लगा दूंगी साइड में। तो ये जो है पहाड़ी नथ है, ये इस तरीके से, इसमें बस साइड साइड में काम होगा, इस तरीके से मोती और इस तरीके का काम होगा स्टोन का। उसमें जो है वो पूरी भरी होती है, जैसे नथ होगा, ये राउंड सर्कल होगा और बीच में पूरा गोल्ड से डिज़ाइन बना होता है। ज़्यादातर उसमें मोर वगैरह बने रहते हैं, तो अगर मुझे फ़ोटो मिलेगी तो मैं लगा दूंगी ज़रूर। तो ये है नथ, ये नथ बहुत प्यारी लगती है। और गाइस, जो पुराने टाइम की लेडीज़ होती थी, मतलब हमारी दादी लोग वगैरह, तो मेरी दादी के पास ना इतनी बड़ी नथ थी, इतनी बड़ी, और पता नहीं कैसे कैरी करते थे इतनी देर नाक में, क्योंकि नाक बहुत यार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ होती है, सेंसिटिव जगह होती है नाक की, तो उसमें पता नहीं कैसे इतनी देर पहन सकते थे। हमें तो थोड़ी देर पहन के थोड़ा दर्द सा होने लग जाता है नाक में। बट मुझे ना नथ पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत ही प्यारी लगती है पहन के इस तरीके से। अभी मैं आपको हर एक चीज़ पहन के दिखाऊंगी। तो ये है नथ। तो ये तीन चीज़ होगी हमारे में पहने जाते हैं, ये पहुंची। वैसे तो देखिए इयररिंग्स सबके पास होते हैं, इयररिंग्स हर उसमें पहने जाते हैं, मांग टीका भी सब उसमें सेम ही होता है, सभी लोग पहनते हैं, रिंग्स वगैरह सेम होती हैं। बट ये तीन चीज़ें हैं ना, ये कुमाऊनी कल्चर में ही मिलेंगी आपको। अलग सी नथ भी होती है, आई नो, बट नथ इस तरीके की नथ, जब पहाड़ी नथ होती है ना, वो मतलब हर जगह नहीं पहनी जाती है। और ये गलोबंद, तो ये तीन चीज़ें आपको केवल कुमाऊनी कल्चर के ही अंदर दिखेगी। तो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। कोई अगर बाहर के बनवाना चाहे तो बना सकते हैं, मेरी वीडियो देख के किसी से बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, अगर किसी को अच्छे लग रहे हैं ये तो बनवा सकते हैं। उसके बाद अब आता है अटायर। तो अटायर भी ना हमारे वहाँ पे जो पुराने लोग थे, कुछ फिक्स ऐसे अटायर हैं जो आज भी पहने जाते हैं, पुराने लोग पहनते थे, पुराने टाइम के लोग पहनते थे, तो आज भी पहने जाते हैं। तो वो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। तो एक पहना जाता है हमारे पास मदीने का लहंगा। अब ये है मदीने का लहंगा, अलग अलग कलर्स में आता है, ब्राउन कलर में आता है, रेड मरून में आता है, और ग्रीन में आता है। तो बहुत ही सुंदर लगता है, ब्लू में भी आता है, बहुत सारे कलर्स आने लग गए हैं इसके, ब्लू फिरोजी कलर में भी आता है, ये बहुत प्यारा। तो ये पूरे मदीने का काम होता है इस तरीके से, इसमें कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी आपको दिख रही होगी, रेड पिंक येलो, बहुत से अलग अलग थ्रेड्स, और कढ़ाई इसी टाइप की होती है, तो शायद इसी को मदीने का बोलते हैं, मदीने का काम बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से आता है, इसका कपड़ा भी अवेलेबल है, और ये बने बनाए रेडीमेड भी मिलते हैं। और मैंने तो ये रेडीमेड ही लिया है, बस इसमें जो है मैंने ये लगवाई है लेसेस वगैरह, आजकल तो पूरी लेस वगैरह भी पूरी बनी हुई मिलती है। तो ये मेरा प्लेन था, मैंने लेस मेरे पास पड़ी थी तो मैंने लगवाई है लेस इसमें इस तरीके से। और ये इस तरीके से होता है पूरा पूरा घेर वाला, इस तरीके से बहुत सारी प्लेट्स हैं देखिए। और इसको लहंगा स्टाइल में बना सकते हैं आप, कम प्लेट्स में जिनको
पसंद है तो उस तरीके से भी बन जाता है ये। तो ये है मदीने का लहंगा। ये भी मतलब बहुत हर काम में पहना जाता है, शादियों में पहना जाता है, शुभ काम जैसे किसी का नामकरण है वहाँ पहना जाता है। तो जितने भी अच्छे काम होते हैं, किसी का गृह प्रवेश है और कुछ अच्छी मतलब जैसे शुभ काम होते हैं तो उस पर ये पहना जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है पहन के। तो मेरे पास ना मेरी मदर इन लॉ का लहंगा भी है, मदीने का घाघरा आपको दिखाती हूँ। उनका ये है, देखिए पहले से इस तरीके का आता था, ये रहा। अब तो जैसे इसमें देखिए कितना डिफरेंस है। और ये ग्रीन कलर ना गाइस अब मिलता ही नहीं है। ये इतना अट्रैक्टिव ग्रीन कलर आता था पहले से, ये बहुत ही अच्छा लगता था। देखिए दोनों में ग्रीन है तो ग्रीन पर डिफरेंस कितना है देखिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है, कैमरे में थोड़ा ये ब्राइट लग रहा है बट ये ग्रीन कलर जो होता है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये अब मिलता भी नहीं है। तो ये है मेरी मदर इन लॉ का लहंगा। और ये शुभी की शादी में मैंने ना इसमें नया गोटा लगवाया था। मम्मी के इसमें पुराना गोटा सा ख़राब हो गया था तो मैंने नया लगवाया था शुभी की शादी के लिए। तो जितनी भी लेडीज़ होती हैं शादियों में यही पहनती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, एक जैसा पूरा लुक बहुत अच्छा आता है फ़ोटोज़ वगैरह में, घर के काम में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जितनी भी मैरिड वीमेंस होती हैं अगेन पहनती हैं इसको शुभ काम में शादी के बाद। तो ये बहुत अच्छा लगता है पहन के। और एक पहले से आता था शनील का लहंगा। शनील का कपड़ा सबको पता है वेलवेट का जैसा होता है, बट थोड़ा सॉफ्ट होता है। वेलवेट का थोड़ा फड़फड़ा सा लगता है। शनील का कपड़ा बहुत अच्छा सॉफ्ट लगता है और ये मिलता भी नहीं है, पता नहीं। तो ये भी अगेन मेरी मदर इन लॉ का जो है घाघरा है, देखिए शनील का। और इसको इसमें देखिए इसकी लेस बहुत पुरानी हो चुकी है। तो देखिए ना ये पुरानी चीज़ें कितनी अच्छी लगती है पहले के टाइम पे, जब ये लगाया हुआ कितना अच्छा लगता होगा उस टाइम पे। बट मम्मी के पैर दर्द की वजह से मम्मी पहन नहीं पाती हैं इनको, तो मैंने फिर इसमें लगवाया नहीं कुछ। अगर मम्मी कभी पहनना चाहेंगी तो मैं इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कराऊंगी। तो इस तरीके का शनील का पूरा वेलवेट की तरह होता है शनील का कपड़ा बिल्कुल। तो ये है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते थे, ग्रीन, अभी फिर से आने लग गया है ये। बट इतनी शाइन नहीं आती है, पता नहीं उस कपड़े में। इसमें बहुत शाइन आती थी शनील के कपड़े इसमें लहंगे में। तो ये पहना जाता था, हमारे वहाँ पे पहना जाता है हर उसमें कुमाऊनी, जो भी अगेन जो मैं बोल रही हूँ अगेन जो कोई फंक्शन वगैरह होता है, शुभ काम होता है, उसमें ये पहना जाता है। तो ये घाघरे हैं। और जो वैसे लहंगे हैं वो तो आजकल सभी पहनते हैं, फैंसी आते हैं, अलग अलग डिज़ाइनर लहंगे आते हैं, वो तो हर कोई पहनता है। बट ये चीज़ जो है ये हमारी पारंपरिक, हमारे कल्चर जो कुमाऊनी कल्चर है उससे रिलेटेड है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है पहन के। इसके अलावा हाँ, सबसे स्पेशल चीज़ वो है ये पिछौड़ा। तो ये पिछौड़ा, कोई पिछौड़ा बोलता है, कोई पिछौड़ी बोलता है। तो ये होता है रंग वाली पिछौड़ा। तो हमारे वहाँ पे ये डाला जाता है, जैसे शादियों में होता है बाहर की तरफ क्या होता है कि चुन्नी डाली जाती है दुल्हन के सर पे, तो हमारे वहाँ पे ये डाला जाता है शादी के टाइम पे। और फिर शादी हो जाए अगर, तो शादी के बाद वो जो लेडी है जिसकी शादी हो गई है, जो लड़की है, वो फिर हर शुभ काम में से डालती है। और ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप सभी ने देखे होंगे, बहुत सारी रील्स बन रही हैं आजकल, बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, उस पर ये लड़कियाँ डाले रहती हैं कुमाऊनी सॉन्ग्स वगैरह के सॉन्ग्स वगैरह देखे होंगे, उसमें पहने रहते हैं। तो ये होता है रंग वाली पिछौड़ा, बहुत ही सुंदर। और शादी होती है जब, तो ये दो होते हैं, एक आता है लड़के की तरफ से, एक होता है लड़की की तरफ से। तो दो पिछौड़े होते हैं। ये मेरे मायके की तरफ वाला है, मेरे ससुराल की तरफ वाला दूसरा है। वो थोड़ा इसमें ये थोड़ा हैवी है, तो क्योंकि हम शादी की शॉपिंग करने साथ में ही गए थे, तो मैंने जो यहाँ वाला है वो बहुत सिंपल लिया है। उसमें केवल पिंक कलर का बॉर्डर है और पूरा जो पिछौड़ा है वो प्लेन है। इस तरीके के इसमें स्टोन है, क्योंकि मुझे लगा कि एक भारी है तो एक लाइट भी लेना चाहिए। और ये वाला जो मेरे मायके की तरफ वाला है, इसमें पूरा काम है, ये पूरा हैवी है पूरा। तो ये बहुत अच्छा लगता है पहन के इस तरीके से। अभी मैं पहन के दिखाऊंगी आपको सब कुछ, पूरा एक लुक दिखाऊंगी आपको कि कैसा लगता है जब हम लोग पूरे अपने कुमाऊनी अंदाज में रेडी होते हैं, तो हम लोग कैसे लगते हैं। बहुत सुंदर लगता है, हर कोई बहुत सुंदर लगता है। और मुझे लगता है कि ना पिछौड़े और ये नथ वगैरह में हर कोई बहुत सुंदर लगता है। और मुझे मतलब शादी से पहले भी इतनी शौक थी ना, पहुंची तो मुझे बहुत ही शौक थी, पहुंची मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पहुंची और नथ, दो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए, फिर ये थी हमारी कुमाऊनी, आपको दिख रही होगी मैंने जितना भी हमारे यहाँ पहनी जाती है ज्वेलरी वगैरह। बाकी तो सबकी सेम सेम ही होती है बाकी ज्वेलरीज, बट जो हमारी कुमाऊनी ज्वेलरीज होती है, कुमाऊनी अटायर होता है, वो मैंने आप लोगों को सोचा कि एक बार दिखा दूँ। जितने भी मेरे कुमाऊनी पहाड़ी व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा, बट जितने मेरे कोई मुझे बाहर से देख रहे हैं अगर, जो अलग कल्चर, अलग सबके अलग अलग रीजन अलग अलग जगह से है, वो लोगों को नहीं पता होगा, तो मुझे लगा कि एक बार अपनी जो संस्कृति है उससे रूबरू करा दूँ आप लोगों को। तो चलिए फिर एक बार मैं सब कुछ पहनती हूँ, फिर आपको पूरा लुक दिखाती हूँ, और फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा कल्चर कैसा लगा। तो मिलती हूँ अभी आपसे बस थोड़ी देर में।
सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी अपने कुमाऊनी अटायर में पूरी तरीके से। मेकअप मैंने हल्का सा टचअप किया है तो इग्नोर कर देना, बस मेरी भावनाओं पे ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैंने नथ पहन लिया, गलोबंद पहन लिया, पोंछी पहननी है और मैंने मदीने का लहंगा भी पहना हुआ है। सो आप लोगों को एक बार फुल लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, किस तरीके से हम लोग तैयार होते हैं। सो चलिए। सो गाइज़ ये था हमारे कुमाऊनी कल्चर का एक छोटा सा पहलू, हमारा कुमाऊनी अटायर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। वैसे मुझे पता है अच्छा ही लगा होगा। और आपको इस पूरे अटायर में क्या चीज़ अच्छी लगी, ज्वेलरी हो या कपड़े हो, किसने सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट किया, ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और आगे भी बहुत सारे तीज त्यौहार आएंगे कुमाऊनी, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। धीरे धीरे आपको अपने पूरे कल्चर से जो है मैं रूबरू कराऊँगी, मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने भी कुमाऊनी मेरे भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ सामने लेके आती रहूँगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय उत्तराखंड।